लास्ट वीडियो 7 तक हमने देखा था। लास्ट में हम बता रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लास्ट में हमने बताया था कि ये लास्ट में आपको मिल गया था मेटल ऑब्लिक मेटल आयन, उसके बाद बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा, फिर मेटल आयन ऑब्लिक मेटल। कहने का मतलब ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और सॉल्ट ब्रिज फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। आज हमें स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये 3 बीकर हैं, ये हमने 3 बीकर ले लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखने के लिए। ये 3 बीकर हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स हैं तीनों में। और ये सॉल्यूशन में डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में। अब मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। ये कॉपर, तीनों इलेक्ट्रोड जो हैं कॉपर रॉड हैं। तीनों ही इलेक्ट्रोड किसके बने हैं? कॉपर के हैं। तीनों सॉल्यूशन में हमने जो रॉड लिए हैं वो कॉपर के हैं। और ये सॉल्यूशन जिसमें डूबा हुआ है जो कि कॉपर का रॉड है, तो सॉल्यूशन जो होगा वो उसी मेटल का ही सॉल्ट होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस मेटल से रॉड बना होगा, जिस मेटल से इलेक्ट्रोड बना होगा, वो इलेक्ट्रोड उसी मेटल के सॉल्यूशन में डूबा हुआ होता है। यदि कॉपर का रॉड है तो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। इधर भी आपका क्या होगा, आपका ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज कॉपर सल्फेट। और ये सॉल्यूशन भी क्या है आपका, कॉपर सल्फेट। तो ये हमने 3 सेल ले लिए हैं A B C। इसको हमने हम मान ले रहे हैं एक सेल A है और ये हमारा सेल B है और ये हमारा सेल C है। तो हमने 3 बीकर ले लिए हैं। अब देखिए इसलिए इसको लिया, हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि इस वाले सॉल्यूशन में, इस बीकर में ये जो रॉड कॉपर रॉड है, तो इस बीकर में इसका क्या हो रहा है, इस बीकर में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, कुछ भी हम मान लीजिए इसका, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और इसमें हम मान लेते हैं कि सेकेंड वाले में, बी वाले बीकर में, इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में। और बीकर सी में हम मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो कॉपर आयन में भी कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर आयन जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमने 3 बीकर लिए और तीनों बीकर में कॉपर की रॉड लगाया, उन्हें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए फर्स्ट बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। कॉपर इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इस वाले सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड से जो पोटेंशियल होगा इसके इर्द गिर्द सॉल्यूशन के, उस पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, इसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस बीकर में देख रहे हैं कि ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो इस रॉड के इर्द गिर्द सॉल्यूशन से, रॉड से जो सॉल्यूशन में पोटेंशियल क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये क्या हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल।
क्लियर है। और इस वाले बीकर को देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बराबर मात्रा में हो रहे हैं, तो ये आपका जो है न्यूट्रलाइज जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम इन दोनों को कंसीडर, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं, जिसको हम नाम मान लेंगे। इन दोनों को देखेंगे तो पहले बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, और रिडक्शन होने की वजह से रिडक्शन पोटेंशियल। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो सिंपली इस डायग्राम को हम देखेंगे तो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। क्लियर है। इलेक्ट्रोड या मेटल, इलेक्ट्रोड हमने किसके लिए, मेटल के लिए, तो सिंपली कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड और उसके विलेन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के विलेन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो सिंपली एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब हम मेटल ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, and its solution is known as electrode potential, is known as electrode potential। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन ऑफ आयन या सॉल्यूशन के बीच का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज डिनोटेड बाय, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डिनोटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाय ई। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होगा, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यदि रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गए। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि EOX ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सिंपल सा आप दिमाग में रखेंगे कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो वो पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रॉन के लूज होने से या ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होने से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एंड द सेकेंड वन दैट इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन is known as रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा
तो आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? आई थिंक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या, सिंपल सा आप समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यदि ऑक्सीडेशन से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो तो उसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यदि रिडक्शन की प्रक्रिया से डेवलप हो तो उसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट अगला हेडिंग है हमारा, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। E0 दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर करें तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहने का मतलब यह है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज क्या क्या होनी चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन उसमें आपका टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन। कहने का मतलब है T कितना होना चाहिए, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पर जब मेजर किया जाए तो टेम्परेचर 298 केल्विन और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, कंसंट्रेशन दैट इज 1 मोलर होना चाहिए। और अगर हम प्रेशर कंसीडर कर लें तो प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा आप समझें कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर करें, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यह है कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर मेजर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जब हम निकालते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज E0। क्लियर? अब हम देखेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल। जब हम इलेक्ट्रोड, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड हम अलग से ले रखे हैं और उसको विलयन में डुबो रखे हैं तो हम पोटेंशियल निकालते थे तो उसे बोलते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस निकालते थे उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करते थे। अब हम इलेक्ट्रोड को जोड़ करके सेल बना लें तब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज EMF। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा EMF या इसी को बोलते हैं सेल पोटेंशियल दैट इज EMF और सेल पोटेंशियल। तो EMF क्या होता है, व्हाट इज EMF? तो EMF का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वह फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ मूव करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहने का मतलब ये है, सिंपली यदि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करें तो क्या होगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड to cathode is known as EMF। तो वह फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ मूव करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम कहते हैं
ईएमएफ। अब सेल्फ पोटेंशियल या ईएमएफ कैसे निकालते हैं, क्या होता है? तो ईएमएफ क्या होता है? व्हाट इज ईएमएफ या सेल्फ पोटेंशियल? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ईएमएफ रिप्रेजेंटेड बाय ई सेल। ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई सेल। ईएमएफ देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को केवल ई से, लेकिन ईएमएफ या सेल पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई सेल से। तो ईएमएफ को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। सिंपल सा है पोटेंशियल, इसको याद रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मेन आपका यही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes, potential difference between two electrodes is known as EMF, या उसी को क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल का मतलब है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब था इलेक्ट्रोड का उसके सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर सेल पोटेंशियल कह रहा है। इसका मतलब सेल बनेगा तो सेल में दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। तो एनोड कैथोड या कैथोड एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ या सेल पोटेंशियल। तो व्हाट इज ईएमएफ और सेल पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। कौन कौन से इलेक्ट्रोड? एनोड और कैथोड इज नोन एज सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ को ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या इसके लिए बनाया गया? दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखिए ई सेल बराबर होता है, ई सेल मतलब ईएमएफ बराबर सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो देखिए अब ई कैथोड ई एनोड का क्या मतलब है? ये क्या हुआ? ईएमएफ, या इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आपको पता है कि यहीं पर सिंपली पहले हम इसको लिख देते हैं व्हाट इज ई सेल। तो ई सेल क्या हो गया? दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, या इसी को क्या कहते हैं? ईएमएफ। क्लियर है? अब ई कैथोड क्या हो गया? ई कैथोड दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एंड ई एनोड that is electrode potential of anode, electrode potential या reduction potential of electrode reduction potential of anode। क्लियर है? ये चार चीजें हो गई। अब हमको पता है, हमने आपको बताया है कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि एट कैथोड पर ऑलवेज क्या होता है? रिडक्शन होता है, और एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि कैथोड पर हमेशा जो है रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, जबकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कहने का मतलब जो हमने अभी आगे लिखा कि ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई कैथोड का मतलब क्या हो गया? ई कैथोड का मतलब है रिडक्शन। तो क्या हो गया? ये रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? तो ई सेल बराबर, ये तो हमें मेन फॉर्मूला यही यूज करना है, बट ई सेल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का, वो न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं बट हैव अपोजिट साइन। उनकी साइन केवल अपोजिट होती है। यहीं पर आप लिख सकते हैं कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर न्यूमेरिकली सेम numerically equal but have opposite sign। तो सिंपल सा मतलब ये है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, इनकी वैल्यू, इनका मान सेम होता है, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, यदि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ अंतर किसका है, साइन का। जैसे यदि इसकी वैल्यू, यदि इसका निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव जाएगा, इसका पॉजिटिव तो इसका निगेटिव जाएगा। अब हम ईएमएफ को स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिफाइन करें या इस सेल पोटेंशियल को यदि स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हैं तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हमने बताया कि जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए एट स्टैंडर्ड कंडीशन ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन पे यदि हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब दिमाग में आप रखेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए मेनली, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, दैट इज ई नॉट, जहां पे स्टैंडर्ड होगा वहां पे नॉट लगा देंगे। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसको आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके हमें ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है। नर्स इक्वेशन में इसका यूज होगा, इसके अलावा इसका यूज न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम उसको मिला के यही याद रखना है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, ईएमएफ किसे कहते हैं, पोटेंशियल सेल किसे कहते हैं, और उसके अलावा आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ई नॉट कैथोड का मतलब हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर, इसको आपको याद रखना है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो इस चीज को याद रख करके हमें इस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल में करना है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।